स्पीड इंग्लिश क्लासेस प्रयार बाय संदीप सर के द्वारा, जो कि कल हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का 2 स्ट्रक्चर बताए हुए थे। आज फिर हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव स्ट्रक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें आप गौर से देखेंगे, ध्यान देंगे कि टेंस में जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यह स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल, जिसका स्ट्रक्चर है गौर से ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर जो कि तीसरा और चौथा लेकर के आए हैं, जिसमें इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यह आपके बीच में तीसरा और चौथा स्ट्रक्चर है। सबसे पहली बात, हम लोग एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव, यह आपका तीसरा स्ट्रक्चर हुआ। यह चौथा स्ट्रक्चर होगा एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव, यह आपका स्ट्रक्चर है। एम या इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। चौथा में है एम या इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेटिव। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल में हो क्या मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ? क्या मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ? एम आई रीडिंग, एम आई रीडिंग हिंदी, एम आई रीडिंग हिंदी। अगला एग्जाम्पल, क्या हुआ मुझे किताब पढ़ा रहा है? क्या हुआ मुझे किताब पढ़ा रहा है? सबसे पहली बात हम पहले वर्ब को चुन लें, उसके बाद सब्जेक्ट को चुनें, उसके बाद फिर हमको ऑब्जेक्ट चुनना है। ले लें इज ही
टीचिंग, इज ही टीचिंग मी अ बुक। अगला एग्जाम्पल ध्यान देंगे। क्या आप लोग बाजार में सब्जी खरीद रहे हैं? क्या आप लोग बाजार में सब्जी खरीद रहे हैं? बनाएंगे, पहले हम लाएंगे आर यू बाइंग, क्योंकि यह खरीदना है, यह वर्ब है, और आप लोग है वो सब्जेक्ट है, और सब्जी ऑब्जेक्ट है। यह बाजार में भी यह में है, यह प्रीपोजिशन है। बाजार है, यह भी अदर वर्ड ले लीजिए या ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। आर यू बाइंग टेबल्स इन मार्केट? साइन प्रोगेटिव है तो साइन प्रोगेटिव देंगे, ऐसा नहीं कि साइन प्रोगेटिव नहीं देंगे तो क्वेश्चन आपका जो आपका आंसर बना रहेगा वो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए साइन प्रोगेटिव अगर मांगेंगे तो साइन प्रोगेटिव हमें देना है, अति आवश्यक। अगला एग्जाम्पल लेकर के आते हैं। अब हम लोग यह इंट्रोगेटिव को मैंने बताया, अब हम लोग इंट्रोगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इसमें नकारात्मक भी होगा और प्रश्नात्मक भी होगा। मैं सेंटेंसों पर चर्चा करने जा रहा हूं। क्या हम लोग तुम्हें नहीं पीट रहे हैं? क्या हम लोग तुम्हें नहीं पीट रहे हैं? तो यह पीटना वर्ब, तुम्हें तो ऑब्जेक्ट, हम लोग तो सब्जेक्ट। तो पहले लेकर के आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे वो आर बी, तो आर बी लिखें। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर में कहता क्या है कि एम इज आर, उसके बाद सब्जेक्ट को लाना है, उसका फिर नॉट, हम फिर भी पर फिर उस ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो आर बी के बाद हमें सब्जेक्ट को लाना है, तो भी हमने लिखा। उसके बाद मान कर रहा है नॉट का, तो हम नॉट लिख लें। इसके बाद फिर कह रहा है भी फोर, तो हम भी फोर कल बताए थे कि जब आईएनजी लगाते तो भी फोर का प्रयोग करते। तो आर बी नॉट, बीट मीन्स पीटना होता है, तो बीट तो यह भी ऑन हुआ, आईएनजी लगा दीजिए तो हो जाएगा बी फोर। तो आर बी नॉट बीटिंग, और कहने का मतलब किसे, तो तुम्हें, तो यह तुम्हें ऑब्जेक्ट तो हम यहाँ लिख सकते हैं। तो यू साइन इंट्रोगेटिव कर रहा था, साइन इंट्रोगेटिव को हम डाल देंगे। अगर साइन इंट्रोगेटिव अगर हम नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ ऐसे बना के छोड़ दे रहे हैं, तो मेरा यह आंसर जो विदाउट आने की रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हमें साइन इंट्रोगेटिव मांग कर रहा है, तो साइन इंट्रोगेटिव हमको देना अति आवश्यक है। अगला स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल में लेके चलते हैं। लिखा क्या भारतीय किसान, क्या भारतीय किसान काम नहीं कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, क्या भारतीय किसान काम नहीं कर रहे हैं? तो हमें पहले ये पढ़ना, पहले वर्ब को चुन लो, फिर कहता है इसको हम राउंड करें, थोड़ा सा इसको घेर लेते हैं कि ताकि हमें सब्जेक्ट चुनने के लिए, तो हम घेर लेते, क्या लिखा भारतीय किसान। तो यहाँ पे किसान जो है, भारतीय किसान, यह सब्जेक्ट होगा, क्योंकि भारतीय केवल तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय किसान काम कौन कर रहा है? तो भारतीय किसान कर रहा है कि नहीं? तो ले लीजिए इसमें। तो सबसे पहली बात हम लेंगे क्या, आर इंडियन फार्मर फार्मर्स नॉट
फिर इसको वर्ब को लेकर आएंगे, बन जाएगा वर्किंग। अगर किसी कार्य के बारे में अगर चर्चा करता है इस काम को, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि दिस डूइंग दिस वर्क, लेकिन किसी कार्य पर निश्चित नहीं करता है। अगर कहता है इसमें कि क्या भारतीय किसान इस काम को नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर सेंटेंस बनता आर इंडियन फार्मर्स नॉट और डूइंग दिस वर्क। लेकिन यहाँ पर वो चीज का चर्चा नहीं कर रहा है, सिर्फ कह रहा है क्या कि क्या भारतीय किसान काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसमें कार्य का कोई निश्चित है ही नहीं। अगर कोई भी कार्य अगर निश्चित कर रहा है, जैसे कहता है कि अगर उसी में कहता है कि क्या भारतीय किसान इस काम को नहीं कर रहा है, इस काम को कोई ना कोई तो कार्य होगा, तब तो निश्चित का बोध करा। अगला एग्जाम्पल लेकर के आए, क्योंकि एक एक स्ट्रक्चर पे मैंने तीन तीन एग्जाम्पल में दे रहा हूं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बच्चे को एक एग्जाम्पल में नहीं समझ में आएगा, दूसरे एग्जाम्पल में आएगा, और कहीं भी अगर दिक्कत होगी तो उसके लिए कमेंट है, शेयर आप मेरे साथ कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस कहता है कि क्या रामा की माँ उन लोगों से नफरत नहीं कर रही है। ध्यान दीजिए, यह सेंटेंस पहचान इसकी है, क्या रामा की माँ उन लोगों से नफरत नहीं कर रही है। पहचान इसका है रहा रही का, लेकिन कुछ हम कभी बताते हैं कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें आईएनजी का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें आईएनजी का प्रयोग हम नहीं करते हैं, तो उस सेंटेंस को हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। ये बहुत सबसे पहले सिंपल सी बात, हम ये चीज सोचना चाहिए कि उसको बनाएंगे तो किस माध्यम से बनाएंगे। यह पहचान है इसकी रहा रही का, लेकिन यह नफरत करना जो है यह वर्ब होगा सर जी। उन लोगों से तो यह ऑब्जेक्ट है, रामा की माँ कर रही है, इसका मतलब क्या यह सब्जेक्ट हो। तो आइए हम लेकर के चलते हैं। बनाने के लिए तो हम बनाएंगे, लेकिन इसको किस माध्यम से बनाएंगे। जब ये अगर नफरत करना रहेगा या जानना रहेगा, अगर कंटिन्यूअस से अगर लेकर के आ रहा है, तो वहां पे हम क्या करेंगे कि जस्ट उससे पिछले वाले भेद में जाएंगे। तो जस्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पहले वाले भेद होता है क्या, सिंपल प्रेजेंट होता है। तो सिंपल प्रेजेंट में जब जाते हैं तो हम देखेंगे सेंटेंस कौन सा का है। सेंटेंस इंट्रोगेटिव से लिया गया एंड नेगेटिव से लिया गया, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो हम उसी पे चर्चा करेंगे। सिंपल प्रेजेंट के इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में जाएंगे सर जी। ऐसा नहीं उसको हम बना देंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पहचान पर बनाएंगे, तो वह बिल्कुल आपका गलत, ये भी नंबर मिलने वाला होगा खत्म। तो लीजिए, डज रमाज मदर, डज रमाज मदर नॉट हेट देम। बड़ी सोचने वाली बात है, लड़का सब कंफ्यूज हो जाता है कि सर पहचान तो रहा रही का है, आपने तो बना दिया डज पे, ये कैसे हो गया सर। अरे तो यही बात ना बोले हम कि रे जब यह हेट मीन्स क्या, नफरत करना, और उसमें आईएनजी का हेटिंग नहीं, नोइंग नहीं, कभी नहीं, विदाउट। हम उसके बिना बनाएंगे, तो उसके बिना बनाएंगे, आईएनजी नहीं लगाएंगे, तो जस्ट पीछे वाले भेद में जाएंगे। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पढ़ रहे हैं तो जस्ट पीछे चले जाइए, तो उसका कह क्या रहा है, सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट में उसमें भी कहता है क्या कि वो सेंटेंस किस स्ट्रक्चर पर डालना चाहिए। तो क्या रामा की माँ उन लोगों से नफरत नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि वह इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस से लिया गया है। यह बात आपको समझ में आएगी, पूर्णतः समझ में आएगी, क्योंकि सबसे पहली बात हमें यह देखना होता है कि बहुत सारे ऐसे हैं भी हैं कि जो वो अपने जानते भी हैं फिर भी बच्चों को नहीं जलाना चाहते हैं।
वो नोट के माध्यम से होता है, क्योंकि उसको भारी लगता होगा। या बच्चे, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको इन सब के बारे में पहचान उनको मालूम है, लेकिन उसे सरल उससे नहीं पाने की, जैसे गणित में उसको बोलते हैं सिंपलीफाई बोलते हैं। सिंपलीफाई का हिंदी होता है सरल करना। यहाँ पे हम लोग अनुवाद कर रहे हैं, अनुवाद में उसको कठिनाई होने लगता है। तो अब आपकी कठिनाई इस वीडियो में नहीं होगी, क्योंकि हमने आपको कठिनाई को दूर करने के लिए एग्जाम के तहत पढ़ाया गया, बताया गया। क्लास 12 के लिए ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले